अभी समय खराब है, जिंदगी नहीं। इस एक बात को यदि तुमने भीतर उतार लिया तो तुम्हारे कई दुख उसी क्षण हल्के हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह समय की धूल को अपनी आत्मा का अंधेरा समझ बैठता है। कुछ दिन कठिन आ जाएं, कुछ योजनाएं टूट जाएं, कुछ लोग साथ छोड़ जाएं, कुछ प्रयास असफल हो जाएं, तो वह तुरंत मान लेता है कि जीवन उसके खिलाफ हो गया है। वह कहता है सब खत्म हो गया। मैं कहता हूं कुछ भी खत्म नहीं हुआ, केवल एक मौसम बदला है। मौसम बदलते हैं, आकाश नहीं। दिन ढलता है, सूरज नहीं मरता। पत्ते गिरते हैं, वृक्ष समाप्त नहीं होता। उसी तरह कठिन समय आता है, लेकिन जिंदगी खत्म नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वह स्थायी सत्य नहीं है, वह एक गुजरता हुआ दौर है। उसे अंतिम निर्णय मत मानो, उसे केवल एक अध्याय समझो, पूरी किताब नहीं। जब बारिश होती है तो रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं, चलना कठिन हो जाता है, लोग घरों में रुक जाते हैं। लेकिन क्या बारिश हमेशा रहती है? नहीं। कुछ समय बाद वही रास्ता फिर सूखता है, वही आकाश साफ होता है, वही धरती चमकने लगती है। इसी तरह आज यदि तुम्हारे रास्ते कठिन हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल खत्म हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि यात्रा का मौसम बदल गया है। मनुष्य जल्दी घबरा जाता है। थोड़ी देर सफलता न मिले तो कहता है किस्मत खराब है। दो लोग साथ छोड़ दें तो कहता है मैं अकेला हूं। एक सपना टूट जाए तो कहता है मेरे लिए कुछ बचा नहीं। ये मन की अधीरता है। मन हर चीज अभी चाहता है, वह समय की गहराई नहीं समझता। उसे लगता जो अभी नहीं मिला वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन के पास अपनी गति है, अपनी बुद्धि है, अपना समय है। कई बार जो देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है। जो जल्दी मिल जाए वो कई बार तैयार व्यक्ति को नहीं मिलता, केवल इच्छुक व्यक्ति को मिलता है। इच्छुक व्यक्ति पाकर खो देता है, तैयार व्यक्ति पाकर संभाल लेता है। इसलिए यदि अभी तुम्हें देर हो रही है तो शिकायत मत करो। संभव है जीवन तुम्हें केवल देना नहीं चाहता, तुम्हें योग्य भी बनाना चाहता है। तुम कहते हो सब रुक गया है, मैं कहता हूं तैयारी चल रही है। तुम कहते हो कुछ हो नहीं रहा, मैं कहता हूं भीतर बहुत कुछ हो रहा है। तुम कहते हो समय खराब है, मैं कहता हूं समय केवल कठिन है, खराब नहीं। कठिन समय भी उपहार बन सकता है यदि तुम उसे समझ लो। कठिन समय मनुष्य की असली पहचान कराता है। अच्छे दिनों में हर कोई मुस्कुराता है, सुविधा में हर कोई शांत दिखता है। जब जेब भरी हो, लोग आसपास हों, काम बन रहे हों, तब साहस की परीक्षा नहीं होती। परीक्षा तब होती है जब रास्ता खाली हो, जेब हल्की हो, लोग दूर हों और फिर भी तुम उठकर चलो। वहीं पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितना बल है। याद रखो, सोना आग में जाता है तभी निखरता है, मिट्टी चाक पर घूमती है तभी आकार लेती है, बीज मिट्टी में दबता है तभी वृक्ष बनता है। जीवन भी जब तुम्हें दबाता है, घुमाता है, तपाता है, तो संभव है वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, बना रहा हो। आज जो दर्द है वही कल शक्ति बन सकता है। आज जो असफलता है वही कल दिशा बन सकती है। आज जो अकेलापन है वही कल आत्मनिर्भरता बन सकता है। आज जो प्रतीक्षा है वही कल परिपक्वता बन सकती है। इसलिए अभी जो दिखाई दे रहा है उसी को पूरा सत्य मत मानो। हर घटना के पीछे दूसरा अर्थ भी छिपा होता है। तुम्हें अभी लगता है कि लोग आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए, लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सब एक ही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, समय अलग है, सीख अलग है, मंजिल अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, कोई तेज चमकता है और जल्दी बुझ जाता है, कोई धीरे जलता है और लंबे समय तक रोशनी देता है। इसलिए तुलना करके अपने समय को अपमानित मत करो। तुम्हारा समय अभी कठिन हो सकता है, पर तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। समय एक अवस्था है, जिंदगी एक संभावना। अवस्था बदलती है, संभावना जीवित रहती है। यदि अभी जेब खाली है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य भी खाली है। यदि अभी लोग साथ नहीं हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया। यदि अभी सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि क्षमता नहीं है। कई लोग अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपनी पहचान बना लेते हैं, यही गलती है। यदि व्यापार नहीं चला तो वे खुद को असफल मान लेते हैं। यदि रिश्ता टूट गया तो खुद को अयोग्य मान लेते हैं। यदि देर हो रही है तो खुद को कमजोर मान लेते हैं। नहीं, घटना तुम्हारी पहचान नहीं है, परिस्थिति तुम्हारी परिभाषा नहीं है।
आज जो बाहर है वो बदल सकता है, भीतर जो तुम हो वही मूल सत्य है। यदि तुम भीतर से जीवित हो तो सब फिर से बनाया जा सकता है। पैसा गया फिर कमाया जा सकता है, लोग गए नए लोग मिल सकते हैं, अवसर गया नया अवसर आ सकता है, उम्र बढ़ गई समझ भी बढ़ी है। लेकिन यदि तुमने आशा खो दी तो सबसे बड़ा नुकसान वही होता है। इसलिए पहले आशा बचाओ। आशा कोई छोटी चीज नहीं है। आशा वह दीपक है जो अंधेरे कमरों में रास्ता दिखाता है। जब समय खराब हो तब दो काम सबसे अधिक जरूरी हैं, घबराना नहीं, रुकना नहीं। घबराहट दृष्टि छीन लेती है, रुक जाना अवसर छीन लेता है। कठिन समय में धीरे चलो पर चलो, थके हो तो बैठो पर हार मत मानो, रोना आए तो रो लो पर अपने सपनों का दरवाजा बंद मत करो। टूटे हो तो कुछ देर मौन में रहो पर स्वयं को छोड़ो मत। ये भी याद रखो कि समय हमेशा समान नहीं रहता। जिस तरह रात चाहे जितनी लंबी लगे सुबह आ ही जाती है, उसी तरह कठिन दौर चाहे जितना भारी लगे बदलता ही है। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं, दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। इसलिए दुख के समय ये याद रखो ये भी बीत जाएगा, और सुख के समय ये याद रखो विनम्र रहो। तुम्हारी अभी की परेशानी कई बार तुम्हारी आने वाली ताकत का अभ्यास होती है। यदि जीवन तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है तो पहले क्षमता बनाता है। यदि ऊंचाई देनी है तो पहले संतुलन सिखाता है। यदि सम्मान देना है तो पहले अपमान सहना सिखाता है। यदि सफलता देनी है तो पहले असफलता से गिरकर उठना सिखाता है। इसलिए कठिन समय से घृणा मत करो, उससे सीखो। पूछो ये मुझे क्या सिखाने आया है? धैर्य, अनुशासन, साहस, आत्मनिर्भरता, मौन, विवेक। हर कठिन समय शिक्षक है। जो सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है, जो केवल शिकायत करता है वह वहीं अटका रहता है। आज यदि काम नहीं बन रहा तो कौशल बढ़ाओ। यदि लोग साथ नहीं हैं तो स्वयं का साथ मजबूत करो। यदि अवसर नहीं है तो तैयारी करो। यदि रास्ता साफ नहीं है तो अगले कदम पर ध्यान दो। पूरी सीढ़ी दिखे तभी चढ़ूंगा ऐसा कहने वाले नीचे रह जाते हैं। पहला कदम लो, दूसरा दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अनुमान तुमने अभी नहीं लगाया। इंसान संकट आने तक स्वयं को कम समझता है। जब परिस्थितियां दबाती हैं तब छिपी हुई क्षमता बाहर आती है। इसलिए आज यदि दबाव है तो संभव है शक्ति जन्म ले रही हो। यदि चुनौती है तो संभव है नया व्यक्तित्व बन रहा हो। यदि अकेलापन है तो संभव है आत्मा तुम्हें बुला रही हो। कई बार जीवन लोगों को दूर कर देता है ताकि तुम स्वयं से मिल सको। कई बार योजनाएं तोड़ देता है ताकि तुम सही दिशा खोज सको। कई बार सफलता रोक देता है ताकि तुम्हारा अहंकार न बढ़े। कई बार प्रतीक्षा कराता है ताकि तुम्हारी जड़ें गहरी हो जाएं। जो केवल ऊपर देखता है वह नाराज होता है, जो भीतर देखता है वह समझ जाता है। इसलिए आज स्वयं से यह मत कहो कि मेरा समय खराब है और सब खत्म है। कहना मेरा समय कठिन है पर मैं अभी भी खड़ा हूं। कहना रास्ता धुंधला है पर कदम जीवित है। कहना लोग कम हैं पर हिम्मत बाकी है। कहना देर है पर संभावना बाकी है। कहना भी अंधेरा है पर सुबह रास्ते में है। तुम्हारे शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। यदि रोज कहोगे मैं खत्म हूं तो ऊर्जा गिरती जाएगी। यदि रोज कहोगे मैं सीख रहा हूं, मैं बन रहा हूं, मैं उठूंगा, तो भीतर नई आग जलेगी। मन वही मानने लगता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। इसलिए अपने मन से प्रेम से बात करो, उसे डर से नहीं विश्वास से भर दो। सुबह उठो और कहो आज मैं हार नहीं मानूंगा, आज मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, आज मैं शिकायत कम करूंगा, कर्म अधिक करूंगा, आज मैं अपने समय को कोसूंगा नहीं उसका उपयोग करूंगा, आज मैं साबित नहीं करूंगा निर्माण करूंगा। धीरे धीरे यही छोटे निर्णय बड़ी क्रांति बनते हैं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे धन्यवाद उस कठिन समय को जिसने मुझे मेरी ताकत से मिलाया। धन्यवाद उस प्रतीक्षा को जिसने मुझे धैर्य दिया। धन्यवाद उस अकेलेपन को जिसने मुझे अपना साथी बनाया। धन्यवाद उन असफलताओं को जिन्होंने मुझे झुकना नहीं सीखना सिखाया। अभी समय खराब है, जिंदगी नहीं। ये बात जितनी गहराई से तुम समझोगे उतनी जल्दी तुम टूटने से बच जाओगे। समय बदलने में देर लग सकती है लेकिन जिंदगी हर दिन तुम्हें नया मौका दे रही है। सूरज रोज उगता है, श्वास अभी भी चल रही है, हृदय अभी भी धड़क रहा है।
इसका अर्थ है अस्तित्व ने अभी तुम्हारे अध्याय बंद नहीं किए हैं, कहानी जारी है। और जब कहानी जारी है तो उम्मीद भी जारी है, संभावना भी जारी है, वापसी भी संभव है, नई शुरुआत भी संभव है। जो गिरा है उठ सकता है, जो हारा है सीख सकता है, जो रोया है मुस्कुरा सकता है, जो भटका है दिशा पा सकता है। बस एक शर्त है, तुम स्वयं को अभी अंतिम मत मानो, तुम अभी प्रक्रिया में हो। क्योंकि जो प्रक्रिया में होता है वो अधूरा दिखाई दे सकता है पर असफल नहीं होता। अधूरी दीवार देखकर कोई ये नहीं कहता कि घर बेकार है, आधा खिला फूल देखकर कोई ये नहीं कहता कि इसमें सुंदरता नहीं है। फिर तुम अपने जीवन के बीच के एक कठिन दौर को देखकर कैसे मान लेते हो कि सब समाप्त हो गया? अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, बहुत कुछ खुलना बाकी है, बहुत कुछ मिलना बाकी है। यही समझ तुम्हें टूटने से बचाएगी। मनुष्य का दुख अक्सर परिस्थिति से कम, निष्कर्षों से अधिक पैदा होता है। घटना छोटी होती है लेकिन मन उसका अर्थ बहुत बड़ा बना देता है। काम रुक गया, मन कहता है मैं हार गया। किसी ने मना कर दिया, मन कहता है मैं योग्य नहीं हूं। समय लग रहा है, मन कहता है मेरे लिए कुछ नहीं रखा। देखो, समस्या बाहर कम है, भीतर की व्याख्या अधिक है। यदि व्याख्या बदल दो, अनुभव बदलने लगता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तुरंत निर्णय मत करो। थोड़ा रुकना, थोड़ा देखना, थोड़ा समय देना। कई सत्य तुरंत दिखाई नहीं देते। बीज को देखकर वृक्ष समझ में नहीं आता, बादल देखकर वर्षा का पूरा संगीत समझ में नहीं आता, रात देखकर सुबह का रंग समझ में नहीं आता। जीवन भी ऐसे ही काम करता है। अभी जो दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तुम्हारी कई प्रार्थनाएं रास्ते में हैं, बस समय पर पहुंचेंगी। कई अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, बस तैयारी पूरी होने पर आएंगी। कई लोग तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, बस तुम्हें पहले अकेले मजबूत होना है। कई दरवाजे खुलने वाले हैं, बस तुम्हें अभी चलना बंद नहीं करना है। अधिकतर लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वे फल से पहले थक जाते हैं। वे खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं और जब अंकुर निकलने वाला होता है उसी समय धैर्य छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं था। नहीं, भाग्य में कमी नहीं थी, प्रतीक्षा में कमी थी। तुम्हें यह भूल नहीं करनी है। यदि तुमने मेहनत की है, सीख रहे हो, गिरकर उठ रहे हो, तो परिणाम देर से सही आएगा अवश्य। जीवन अन्यायी नहीं है, वह केवल जल्दबाज नहीं है। मन जल्दबाज है, जीवन नहीं। जीवन गहराई से देता है, इसलिए समय लेता है। सतही चीजें जल्दी मिलती हैं, मूल्यवान चीजें समय मांगती हैं। आज दुनिया तुम्हें देखकर कह सकती है कि यह व्यक्ति संघर्ष में है, लेकिन अस्तित्व तुम्हें देखकर कहता है यह व्यक्ति निर्माण में है। दुनिया केवल बाहर देखती है, अस्तित्व भीतर भी देखता है। दुनिया परिणाम देखती है, अस्तित्व प्रक्रिया देखता है। दुनिया ताली तब बजाती है जब जीत दिखती है, अस्तित्व तब मुस्कुराता है जब तुम हार में भी टिके रहते हो। इसलिए बाहरी आवाजों से अपने मूल्य का निर्णय मत करो। यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो घबराओ मत। अक्सर जो लोग गहरे रास्ते पर चलते हैं उन्हें शुरुआत में कम लोग समझते हैं। साधारण लोग साधारण परिणाम जल्दी पहचान लेते हैं, असाधारण निर्माण देर से दिखाई देता है। तुम्हें अभी अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना है। यदि भीतर से लगता है कि रास्ता सही है तो चलते रहो। यदि भीतर से लगता है कि अभी रुककर सीखना है तो सीखो। यदि भीतर से लगता है कि दिशा बदलनी है तो बदलो। लेकिन केवल डर के कारण मत रुकना। डर सलाहकार नहीं है, डर केवल सावधान करता है, दिशा नहीं देता। कई बार तुम्हारा मन थक जाएगा, वो कहेगा बहुत कोशिश कर ली, अब छोड़ दो। उसी क्षण याद करना कि थकान हार का प्रमाण नहीं होती। थकान केवल यह बताती है कि तुम प्रयास कर रहे थे। थोड़ा विश्राम लो, फिर उठो। आराम करना अलग बात है, हार मान लेना अलग बात है। नदी भी मोड़ लेती है, रुकती नहीं। तुम्हें अपने दिनों का सम्मान करना होगा। एक दिन बेकार गया तो लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई बेकार दिन मिलकर एक बेकार वर्ष बना देते हैं। उसी तरह एक अच्छा दिन छोटा लगता है, पर अच्छे दिनों की श्रृंखला भविष्य बदल देती है। इसलिए आज को हल्के में मत लो। आज ही वह मिट्टी है जिसमें कल बोया जाएगा। सुबह उठो और स्वयं से पूछो, आज मैं क्या सुधार सकता हूं? अपनी आदत, अपनी भाषा, अपना अनुशासन, अपना ध्यान, अपना कौशल,
दूसरों को बदलने में जीवन निकल जाता है, स्वयं को बदलने में जीवन खिल जाता है। अपना केंद्र बाहर मत रखो, भीतर रखो। यदि पैसे कम हैं तो कौशल बढ़ाओ, यदि मौके कम हैं तो तैयारी बढ़ाओ, यदि लोग कम हैं तो एकाग्रता बढ़ाओ, यदि समय कठिन है तो चरित्र मजबूत करो। हर कमी को शक्ति में बदला जा सकता है यदि दृष्टि सही हो। कुछ लोग बहाने ढूंढते हैं, कुछ लोग उपाय। जीवन उपाय ढूंढने वालों का साथ देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी अभी बैंक में नहीं, भीतर है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी सीखने की क्षमता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस, तुम्हारी जागरूकता, ये ऐसी संपत्तियां हैं जो कोई चुरा नहीं सकता। यदि ये जाग गईं तो बाकी चीजें फिर से कमाई जा सकती हैं। यदि ये सोई रही तो मिली हुई चीजें भी टिकेंगी नहीं। इसलिए पहले भीतर अमीर बनो, विचारों में अमीर, साहस में अमीर, दृष्टि में अमीर, संयम में अमीर। बाहर की गरीबी कुछ समय की हो सकती है, भीतर की गरीबी खतरनाक है। भीतर यदि शक्ति है तो बाहर की कमी अस्थायी है। भीतर यदि कमजोरी है तो बाहर की समृद्धि भी असुरक्षित है। ये मत सोचो कि अभी जो संघर्ष है वही तुम्हारी पहचान है। नहीं, संघर्ष तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति है, पहचान नहीं। पहचान यह है कि तुम उसके बीच कैसे खड़े हो। कुछ लोग कठिनाई में बिखर जाते हैं, कुछ लोग वहीं निखर जाते हैं। तुम्हें चुनना है कि तुम कौन होगे। जब लोग साथ छोड़ दें तब स्वयं का हाथ पकड़ो। जब कोई भरोसा न करे तब स्वयं पर भरोसा करो। जब रास्ता साफ न दिखे तब अगले कदम पर ध्यान दो। जब कुछ समझ न आए तब शांत हो जाओ। शांति में कई उत्तर मिलते हैं जो शोर में कभी नहीं मिलते। और यह भी याद रखो कि जो समय तुम्हें अभी काट रहा है वही समय कल तुम्हें चमका भी सकता है। वही लोग जो आज अनदेखा कर रहे हैं कल सम्मान देंगे। वही दुनिया जो आज सवाल पूछ रही है कल उदाहरण मांगेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम बीच के दिनों में टूटोगे नहीं। बीच के दिन सबसे कठिन होते हैं, जब शुरुआत का उत्साह खत्म हो जाए और मंजिल अभी दूर हो। यहीं अधिकतर लोग लौट जाते हैं। लेकिन जो इन दिनों में टिके रहते हैं वही आगे कहानी लिखते हैं। इसलिए यदि अभी सब सामान्य, धीमा, अनिश्चित लग रहा है तो समझो तुम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हो। यहां तुम्हें प्रेरणा नहीं, अनुशासन चाहिए। यहां तालियां नहीं, निरंतरता चाहिए। यहां भीड़ नहीं, आत्मविश्वास चाहिए। यहां तेजी नहीं, स्थिरता चाहिए। यही गुण तुम्हें अलग बनाएंगे। दुनिया चमक देखकर आकर्षित होती है, पर महानता साधारण दिनों की निरंतर मेहनत से बनती है। आज यदि केवल एक कदम चल सकते हो तो वही चलो। यदि केवल एक काम सुधार सकते हो वही सुधारो। यदि केवल एक डर का सामना कर सकते हो वही करो। छोटी जीतें मिलकर बड़ा व्यक्तित्व बनाती है। जो छोटे कदमों का सम्मान करता है वही लंबी दूरी तय करता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि समय खराब था, पर उसी समय ने तुम्हें बेहतर बना दिया। मुश्किलें आईं, पर उन्होंने तुम्हें मजबूत कर दिया। अकेलापन आया, पर उसने तुम्हें स्वयं से मिला दिया। प्रतीक्षा आई, पर उसने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिसे तुम अभिशाप समझ रहे थे वही छुपा हुआ वरदान था। अभी बस इतना करना है, अपने भीतर की लौ बुझने मत देना। बाहर आंधी चले तो चलने दो, भीतर दीपक बचाए रखो। यही दीपक एक दिन तुम्हें रास्ता भी दिखाएगा और दुनिया को रोशनी भी देगा, क्योंकि भीतर का वही दीपक मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा है। बाहर कितनी भी आंधी क्यों न चले, यदि भीतर प्रकाश बचा है तो रास्ता फिर से मिल सकता है। लोग समझते हैं कि उन्हें बचाने वाला धन है, पहचान है, संबंध है, अवसर हैं। ये सब उपयोगी हो सकते हैं, पर अंतिम सहारा नहीं है। अंतिम सहारा वो शक्ति है जो टूटने के बाद भी उठ खड़ी होती है, रोने के बाद भी मुस्कुरा लेती है, हारने के बाद भी फिर प्रयास करती है। वही शक्ति तुम्हारे भीतर है। उसे जगाना है, याद करना है, भरोसा देना है। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो, संभव है वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी हो। जीवन कभी कभी मंच पर बुलाने से पहले पर्दे के पीछे बहुत अभ्यास कराता है। खिलाड़ी को मैदान में उतारने से पहले उसे पसीने से भरे प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। संगीतकार को तालियों से पहले अकेले घंटों रियाज करना पड़ता है। उसी तरह तुम्हें भी यदि प्रतीक्षा, संघर्ष, असफलता और अकेलेपन से गुजरना पड़ रहा है तो घबराओ मत।
संभव है जीवन तुम्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा हो। जो जल्दी हार मान लेते हैं वे अक्सर केवल वर्तमान देखते हैं, जो टिके रहते हैं वे संभावना देखते हैं। वर्तमान कहता है अभी कठिन है, संभावना कहती है आगे सुंदर हो सकता है। वर्तमान कहता है रास्ता बंद है, संभावना कहती है दूसरा मार्ग भी हो सकता है। वर्तमान कहता है लोग साथ नहीं हैं, संभावना कहती है तुम अभी भी अपने साथ हो। यही अंतर किसी को गिरा देता है और किसी को उठा देता है। इसलिए अपने भीतर संभावना की आंख पैदा करो। हर परिस्थिति को अंतिम मत मानो। नौकरी गई है तो नया कौशल जन्म ले सकता है, रिश्ता टूटा है तो आत्मसम्मान जाग सकता है, पैसा कम है तो सादगी और समझ बढ़ सकती है, लोग दूर हैं तो ध्यान भीतर लौट सकता है। जीवन जब एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से कुछ देने की तैयारी भी करता है, लेकिन मन अधीर है। उसे तुरंत उत्तर चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत राहत चाहिए। यही कारण है कि वो दुखी रहता है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर चीज का एक धतु चक्र होता है। खेत बोया है तो समय लगेगा, घाव लगा है तो भरने में समय लगेगा, कौशल सीखना है तो समय लगेगा, चरित्र बनाना है तो समय लगेगा। जो समय की भाषा समझ लेता है वो शिकायत कम करता है और साधना अधिक करता है। तुम्हें भी अब शिकायत से साधना की ओर जाना है। बार बार ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, ये पूछो कि अब मुझे क्या करना है। ये मत सोचो कि सब आसान कब होगा, ये सोचो कि मैं मजबूत कैसे बनूं। ये मत गिनो कि कितने लोग छोड़कर गए, ये देखो कि तुम्हारे भीतर अभी कितना साहस बचा है। दिशा बदलते ही ऊर्जा बदल जाती है। बहुत लोग अपने दर्द को ढोते रहते हैं जैसे वो उनकी पहचान हो। वे हर बात में पुराने घावों को साथ लेकर चलते हैं, फिर नया कैसे आएगा। यदि हाथ पुराने पत्थरों से भरे हों तो फूल कहां रखोगे। यदि मन पुराने अपमानों से भरा हो तो नया आत्मविश्वास कहां बैठेगा। छोड़ना सीखो। छोड़ना भूलना नहीं है, छोड़ना मुक्त होना है। जिसने छोड़ना सीख लिया उसने उड़ना सीख लिया। क्षमा दूसरों के लिए कम, स्वयं के लिए अधिक होती है। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दी तो उसका बोझ जीवन भर उठाना क्यों। सीख लो, दूरी बना लो, पर भीतर जहर मत रखो। जहर जिस पात्र में रखा जाता है सबसे पहले उसी को जलाता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। हर बहस में मत उतरना, हर आलोचना का उत्तर मत देना, हर गलतफहमी सुधारने मत दौड़ना। कुछ लोग समझने नहीं उलझाने आते हैं, कुछ लोग साथ देने नहीं ध्यान भटकाने आते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हर आवाज का जवाब नहीं देता, वो अपनी दिशा पर केंद्रित रहता है। याद रखो, जीवन छोटा है, इसे साबित करने में मत गंवाओ, इसे बनाने में लगाओ। लोग क्या सोचते हैं ये उनका विषय है, तुम क्या बन रहे हो ये तुम्हारा विषय है। यदि तुम हर समय दूसरों की राय में उलझे रहोगे तो अपनी वास्तविक क्षमता से दूर हो जाओगे। अपनी आंखें भीतर मोड़ो, पूछो मैं कौन बन रहा हूं। यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएगा। कई बार रास्ता इसलिए कठिन लगता है क्योंकि तुम पूरे पहाड़ को एक साथ देख रहे हो। केवल अगला कदम देखो। आज क्या करना है, आज कौन सी आदत सुधारनी है, आज कौन सा काम पूरा करना है, आज किस डर का सामना करना है। जब तुम आज को संभाल लेते हो तो कल अपने आप संभलने लगता है। पहाड़ कदम कदम से चढ़े जाते हैं, छलांग से नहीं। तुम्हें छोटे प्रयासों की शक्ति समझनी होगी। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा बचाना, थोड़ा अनुशासन रखना, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा संयम रखना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, पर वर्षों बाद यही छोटी बातें असाधारण जीवन बनाती हैं। लोग परिणाम देखकर चकित होते हैं, प्रक्रिया को नहीं देखते। यदि आज मन टूट रहा है तो उसे कठोर मत बनाओ, उसे समझाओ। अपने भीतर बैठो और कहो, हां समय कठिन है पर मैं भी कमजोर नहीं हूं। हां रास्ता लंबा है पर मैं भी थक कर रुकने वाला नहीं हूं। हां लोग कम हैं पर मेरा साहस अभी भी मेरे साथ है। हां देर है पर देर से आने वाली चीजें कई बार सबसे मूल्यवान होती हैं। तुम्हारे भीतर जो आवाज बार बार कहती है कि उठो, फिर कोशिश करो, फिर चलो, उसी पर भरोसा करो, वही तुम्हारी सच्ची मित्र है। डर कहेगा मत चलो, आलस्य कहेगा कल करेंगे, निराशा कहेगी कुछ नहीं होगा, लेकिन भीतर की शांत आवाज कहेगी एक कदम और। उसी एक कदम से यात्राएं बदलती हैं। कई लोग सफलता को केवल पैसे से मापते हैं, ये अधूरी दृष्टि है। सफलता यह भी है कि कठिन समय में तुम टूटे नहीं। सफलता यह भी है कि अपमान के बाद तुम कटु नहीं हुए।
सफलता यह भी है कि अकेलेपन में तुमने स्वयं को पाया। सफलता यह भी है कि असफलता के बाद भी तुमने सपने देखना बंद नहीं किया। ये आंतरिक जीतें बाहरी जीतों से बड़ी हैं। यदि तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ नहीं है तो भी निराश मत होना। कभी कभी खाली हाथ होना वरदान है। खाली हाथ सीखते हैं, मेहनत करते हैं, विनम्र रहते हैं, कद्र करना जानते हैं। भरे हुए हाथ कई बार सुस्त हो जाते हैं। अभाव सही दृष्टि के साथ शक्ति बन सकता है। यह समय तुम्हें दो रास्ते दे रहा है, या तो शिकायत करते रहो या स्वयं को गढ़ो, या तो दूसरों को दोष दो या अपने कौशल को बढ़ाओ, या तो रोते रहो या उठकर चलो। चुनाव हमेशा तुम्हारे पास है। परिस्थिति तुम्हें घेर सकती है पर निर्णय तुमसे नहीं छीन सकती। यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। आज से अपने दिन को पवित्र मानो। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, मन को देखो। पहला विचार शिकायत का नहीं, संकल्प का हो। स्वयं से कहो, आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा। आज मैं समय को कोसूंगा नहीं, उपयोग करूंगा। आज मैं तुलना नहीं करूंगा, प्रगति करूंगा। आज मैं हार की कहानी नहीं, प्रयास की कहानी लिखूंगा। धीरे धीरे यही छोटे संकल्प बड़े परिणाम बनेंगे। लोग पूछेंगे तुम बदल कैसे गए? तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। वह उन दिनों में हुआ जब कोई देख नहीं रहा था। वह उन सुबहों में हुआ जब उठना कठिन था। वह उन रातों में हुआ जब सब सो रहे थे और तुम अपने भविष्य के लिए काम कर रहे थे। एक दिन वही समय जिसे तुम खराब कह रहे थे तुम्हारी ताकत की कहानी बन जाएगा। वही आंसू संवेदनशीलता देंगे, वही असफलताएं बुद्धि देंगी, वही प्रतीक्षा धैर्य देगी, वही अकेलापन आत्मविश्वास देगा। तब तुम समझोगे कि जिंदगी खराब नहीं थी, वह तुम्हें गहरा बना रही थी। इसलिए अभी स्वयं को संभालो, सांस लो, सीधा खड़े हो जाओ, अपने कंधों को गिरने मत दो, आंखों में फिर से भरोसा भरो। अभी बहुत कुछ संभव है, अभी खेल बाकी है, अभी समय बदलेगा, अभी कहानी आगे बढ़ेगी। और जो अंत तक टिक जाता है, जीवन अक्सर उसी के पक्ष में मुड़ जाता है।